ये साइटोलॉजी का है। हिस्ट्री हमने पढ़ ली, वेट किया एक मिनट जरा। हाँ, तो हिस्ट्री हमने पढ़ ली है, और साइटोलॉजी टेक्निक्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल का पढ़ लिया है, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिया है हमने, ओरिजिन फंक्शन ये सब हो गया, ये वाला हो गया है। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड, ये अब हम आज पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स चल रहे हैं अभी इस समय। उसके बाद फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्रोमोसोम आएगा इसका नंबर। ठीक है, तो आज जो बचे कुछ हैं वो सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री ऑफ द साइटोलॉजी बताया था। क्या हिस्ट्री लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम लिख सकते हैं साइटोलॉजी? हिस्ट्री भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पहला जो है वो हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री है। इसके बाद हिस्ट्री खत्म हो गई इस हमारी, सेल वाल खत्म हो गया, और यहाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये करा दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम, फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और राइबोसोम के फंक्शन भी करा दिए इसके। बायोसिंथेसिस राइबोसोम हो गए, फंक्शन हो गए। और इसके बाद फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक के बारे में करा दिया था, यहाँ तक करा दिया था। अब लाइसोसोम चलना था। तो लाइसोसोम में देखिए, ये लाइसोसोम जो है डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय द क्रिश्चियन डी डुवे। क्रिश्चियन डी डुवे ने इसको डिस्कवरी की थी और नाम दिया था, डिस्कवरी करी थी और इसको नाम भी दिया था। तो यहाँ लाइसोसोम में देखिए, अब आप लाइसोसोम में कि यहाँ पे डिस्कवरी और नेम, जो डिस्कवरी भी करी है इन्होंने और नाम भी दिया है, कि इन्होंने डी डुवे ने 1955 में इसका नाम भी दिया है और डिस्कवरी भी करी है। दे आर द डाइजेस्टिव बॉडी कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। मतलब एक ये डाइजेस्टिव बॉडी होती हैं, ये डाइजेस्टिव बॉडी होती हैं, और इनके अंदर ये यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं इसमें, जो किसी भी भोजन का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मेचर आरबीसी ऑफ मैमल्स। मैमल्स के जो मेचर आरबीसी होती हैं उनमें नहीं पाया जाता ये, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। तो याद रखना है ये। नंबर ऑफ लाइसोसोम कितने होते हैं पर सेल? 15 से 20 लाइसोसोम होते हैं। लेकिन अगर डायमीटर देखा है इनका, तो 0.2 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन तक इनका डायमीटर होता है। और 5 माइक्रोन जो डायमीटर होता है वो लीवर सेल्स का होता है। सबसे बड़ी होती हैं ये 5 माइक्रोन लेवल की होती हैं। साइज इनका होता है, शेप इनका जो होता है स्फेरिकल हो सकता है, बैग लाइक हो सकता है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि एक से अधिक इनके स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप दे आर द 4 टाइप्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, 4 प्रकार की सेल्स होती हैं ये, 4 प्रकार की स्ट्रक्चर शो करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा? प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है। पहला स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले जो बनता है वो पहला प्राइमरी लाइसोसोम होता है, या उसको सिक्रीटरी बेसिल्स कहते हैं, क्योंकि ये इसका सिक्रीशन होता है एंजाइम्स बनकर, उसका बेसिल्स के रूप में सिक्रीशन होता है। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कह सकते हैं, मतलब एंजाइम्स का, इनएक्टिव एंजाइम्स का ग्रेन्यूल्स के स्टोरेज फॉर्म में होता है ये। ग्रेन्यूल बेसाइकिल्स में स्टोरेज फॉर्म होता है, इसलिए स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स भी कहते हैं, और प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं। स्मॉलर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तुरंत के बने होते हैं, छोटे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, बैग लाइक हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं शेप में ये। सराउंडेड बाय द सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। मतलब ये डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है। थिकनेस इसकी 70 एंगस्ट्रॉम की होती है, मेम्ब्रेन की थिकनेस। और मेड अप तो लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारे किसने बताया था ये लिपिड प्रोटीन की बनी होती है? फ्लूइड मॉडल में बताया गया था। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम
गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनती हैं। इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम या हेट्रोफैगोसोम। हेट्रोफैगोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम या हेट्रोफैगोसोम कहते हैं। और इनमें क्या होता है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो है आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम। किसके फ्यूजन से? प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम या पिनोसोम्स के। ये या पिनोसोम, तो पिनोसोम हो सकता है या फैगोसोम्स होता है। अब पिनोसोम फैगोसोम क्या होते हैं? फैगोसोम्स वो ऐसी वेसिकल्स होती हैं जिनमें सॉलिड फूड आता है, और पिनोसोम्स वो होती हैं जो लिक्विड फूड को लेकर आती हैं वेसिकल्स। जिन वेसिकल्स में लिक्विड फूड आता है, तो सेल के अंदर यदि लिक्विड फूड वेसिकल्स के रूप में अंदर आ रहा है, वेसिकल्स वेसिकल्स में आ रहा है, तो वो पिनोसोम्स कहलाएंगी, और सॉलिड फूड आ रहा है तो वो फैगोसोम्स कहलाएंगी। अब इनमें से कोई भी हो और प्राइमरी लाइसोसोम से आके मिल जाए तो उसे कहेंगे हम सेकेंडरी लाइसोसोम। तो अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या कहला जाएगा? फूड वैक्यूल्स के साथ या पिनोसोम्स या फैगोसोम्स के साथ मिलने पर ही ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि बाहर से आए हैं, और फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और एसिड हाइड्रोलेज एक्टिव एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स ऑफ द प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फूड पार्टिकल्स आने के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको उन्हें इसका डाइजेशन करना होता है। दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट फूड एंड डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म। अब ये क्या होता है, ये जो वैक्यूल्स वेसाइकल्स हैं इनमें फूड आ गया, ये फूड आ गया, और यहाँ पर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अब इस फूड का करेंगे डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन करने के बाद जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचेगा वो अपचित अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा इसमें। तो रेसिडुअल बॉडी क्या होती है? इट इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम का मेम्ब्रेन होती है और अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अब ऐसी वेसाइकिल्स रेसिडुअल वेसाइकिल्स कहलाती है जो अनडाइजेस्टेड तो फूड होता है इसमें। और सेकेंडरी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन किसकी है? ये सेकेंडरी लाइसोसोम की। और ये क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड, ये क्या कहलाता है? रेसिडुअल बॉडी कहलाती है। अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज बाय द एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम द आउटसाइड आउट ऑफ सेल। तो सेल के बाहर की तरफ ये एक्सोसाइटोसिस विधि द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं अनडाइजेस्टेड फूड को। फैगोसोम्स क्या होते हैं? देखिए ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में देखिए ये सेल है, ये क्या है? सेल है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये क्या है? गोल्जी एपरेटस है। और गोल्जी एपरेटस से वेसाइकल से निकली ये है प्राइमरी लाइसोसोम। ये क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम, और ये क्या बन रही है? ये बन गई यहाँ पर पिनोसोम्स। या तो ये पिनोसोम है अगर लिक्विड फूड आया है, या फिर ये फैगोसोम है। फैगोसोम क्यों है? क्योंकि इसमें सॉलिड फूड होगा। अब ये पिनोसोम या फैगोसोम जो है प्राइमरी लाइसोसोम से बन जाएंगे और बना लेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगे और इनका डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद इनका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद इनडाइजेस्टेड फूड इसमें रह जाएगा, और सेकेंडरी लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रहेगी। ये कहलाई जाएगी रेसिडुअल बॉडी। क्या है? रेसिडुअल बॉडी। और रेसिडुअल बॉडी जब मेम्ब्रेन के साथ मिलती है तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, यही क्रिया कहलाती है। कंप्लीट रिएक्शन है इसकी रेसिडुअल बॉडी तक। ऑटोफैगोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोफेजिक वैक्यूल्स भी कहलाते हैं ये। दे आर द फॉर्म ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ द फूड और डिसीज या इंजर्ड सेल्स। अगर शॉर्टेज हो, फूड की शॉर्टेज हो, इंजर्ड सेल्स हो जाए, सेल इंजर्ड हो जाए, या फिर कोई डिसीज हो जाए, तब ये क्या काम करते हैं कि ये ऑटोफैगोसोम्स अपनी ही सेल को ये खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मैनी लाइसोसोम फ्यूज्ड एंड, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लाइसोसोम फ्यूज हो जाते हैं आपस में और सराउंड सेल
सराउंड करते हैं, मतलब घेर लेते हैं, सेल के सभी ऑर्गेनेल्स को घेर लेते हैं, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म, सबको ये घेर लेते हैं और घेर कर सबको क्या करते हैं, सबका पाचन कर देते हैं। इसे ऑटोफैगी कहते हैं। क्या कहलाता है ये? ऑटोफैगी। स्वयं का ही डाइजेशन ऑटोफैगी कहलाता है। स्वयं का ही भक्षण ऑटोफैगी कहलाता है। फंक्शन देखिए, हेट्रोफैगी। हेट्रोफैगी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने, ऑटोफैगी तो वो हो गया जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स का डाइजेशन कर रहे हैं, और जो बाहर से आए हुए भोजन का कर रहे हैं उसे हेट्रोफैगी कहते हैं, जो एक्सटर्नल मटेरियल का डाइजेशन करते हैं। सेलुलर डाइजेशन या सुसाइडल बैग या लाइटिक बैग भी कहलाते हैं। व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम रप्चर्ड, जब खुद की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की खुद की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए और ऑल एंजाइम रिलीज इन द सेल्स, और सेल्स के अंदर सारे एंजाइम रिलीज हो जाए, या सेल के सभी ऑर्गेनेल्स का डाइजेशन करते हैं, ये ऑटोलाइसिस कहलाती है। खुद का ही लाइसिस हो गया ऑटोलाइसिस। लाइसोसोम खुद ही खत्म हो गई, नष्ट हो गई, उसकी मेम्ब्रेन नष्ट हो गई। एंड द लाइसोसोम एज अ सुसाइडल बैग, ऐसे लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। डाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस होते हैं उनका डाइजेशन भी कर होता है, करते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में देख लीजिए। ट्रिगर ऑफ द सेल डिवीजन, अगर सेल बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और उस न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो सेल का डिवीजन करने के लिए ये ट्रिगर करते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इसकी जो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। फर्स्ट सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया था? कॉलिकर ने 1950 में किया था। स्टेटेड मसल्स में इंसेक्ट की स्टेटेड स्टेटेड मसल्स में सबसे पहले 1850 में कॉलिकर ने इसको ऑब्जर्व किया था। और लेकिन इसका जो श्रेय जाता है डिस्कवरी का, वो फ्लेमिंग और अल्टमान को जाता है। फ्लेमिंग ने 1882 में एनिमल सेल में देखा और अल्टमान ने 1890 में इसको खोजा था। फाइलम, फ्लेमिंग ने फाइला नाम दिया था इसको, अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था, कॉलिकर ने सार्कोसोम नाम दिया था, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, मेविस ने इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा था। क्या कहा? पावर हाउस ऑफ सेल कहा था। और सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में सबसे सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या कहलाता है? फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? एनिमल सेल का तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल एनिमल सेल का है, और प्लांट सेल का ये सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि इससे भी बड़ा एक और होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फर्स्ट लार्जर सेल ऑर्गन होता है किसमें? प्लांट सेल में। डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए वो एम्प्टी डीएनए कहलाता है। और राइबोसोम जो होता है ये 70s प्रकार का प्लांट में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्लांट सेल की है तो 70s प्रकार का राइबोसोम होगा, और यदि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल की है तो उसमें 55s प्रकार का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के और भी नाम है, तो कॉन्ट्रियोसोम, कॉन्ट्रियोमाइट, प्लास्टोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ए, एल्गी की बात करें तो एल्गी का नाम है माइक्रोस्ट्रियास। माइक्रोस्ट्रियास, इसमें एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पूरी एक सेल में केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है। चाउस चाउस नाम का ये अमीबा है, जाइंट अमीबा, जैसे चाउस चाउस नाम है, और ये 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं एक सेल में। एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। स्टेंड, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने का किसके द्वारा किया जाता है? जेनस ग्रीन द्वारा किया जाता है, जो कि एक वाइटल डाई होती है। वाइटल डाई होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के भाग देख लिए कौन कौन से? आउटर मेम्ब्रेन है, पोरस मेम्ब्रेन, पोरिन प्रोटीन होती है इसमें, पोरस मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, इसमें पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। ये क्या है? पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह को क्या कहता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जिसमें लो पीएच होता है और हाई एच आयन होता है। जब एच आयन बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो उसमें लो पीएच, उस समय क्या हो जाता है? लो पीएच हो जाता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसमें ईटीएस एंजाइम होते हैं, ईटीएस में पाए जाने वाले एंजाइम, ईटीएस की प्रोसेस करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। क्रस्टी होती है इनर मेम्ब्रेन में, ये क्रस्टी है। ये क्या है? क्रस्टी है।
क्रिस्टी पाई जाती है, FOF1 पार्टिकल पाए जाते हैं। ये क्या है? FOF1 पार्टिकल, FOF1 पार्टिकल पाए जाते हैं, और कॉन्ड्रियल लिपिन पाया जाता है इसमें। ठीक है। मैट्रिक्स में 70 इस प्रकार का राइबोसोम है यदि प्लांट है, और अगर नहीं, अगर एनिमल सेल है तो 55 इस प्रकार का राइबोसोम। सर्कुलेटेड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है इसमें। पीएच इसका हाई पीएच होता है, और लो HIN होते हैं। हाई पीएच और लो HIN होता है इसमें। ऑक्सीसोम जो होते हैं, ये डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर किए थे? फर्नांडीज मोरेन ने डिस्कवर कर दी, इसलिए इनको फर्नांडीज मोरेन पार्टिकल भी कहते हैं। ऑक्सीसोम सोम जो नाम दिया गया है, ये लैरिंजर ने दिया है। इसका पूरा स्ट्रक्चर ये रहा, और इसमें पोरिन प्रोटीन पाई जाती है, पोर्स पाए जाते हैं। इनको पोरिन प्रोटीन कहते हैं, जो पोरिन प्रोटीन के बने हुए पोर्स होते हैं। पोरिन प्रोटीन के बने पोर्स पाए जाते हैं। पोरिन प्रोटीन, पोरिन प्रोटीन के बने पोर्स पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच में पेरिप्लास्टिडियल स्पेस होता है, और अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स में सर्कुलेटरी डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। 70s राइबोसोम या 55s राइबोसोम पाया जाता है। ऑक्सीसोम, FOF1 पार्टिकल भी कहते हैं इसे, FOF1 पार्टिकल भी कहते हैं, जो किस्टी पर लगी रहती हैं। किस्टी क्या था? इनर मेम्ब्रेन का उंगली जैसी संरचनाएं होती है अंदर की तरफ, किस्टी कहलाती हैं। फंक्शन इसके क्या है? साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन का ये स्थान है। यहाँ पे एनर्जी ATP के रूप में प्रोड्यूस होती है। गेटवे रिएक्शन होता है इसमें। क्रेफ साइकिल्स होती है इसमें। ATS साइकिल होती है इसमें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, पाया जाता है इसमें। हेल्प इन द फोटो रेस्पिरेशन, प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन यहीं पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीन जगह परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइऑक्सीसोम की आवश्यकता होती है प्लांट में पर फोटो रेस्पिरेशन के लिए। mtDNA जो है 10% प्रोटीन को बनाता है, केवल 10% प्रोटीन को बनाता है, बाकी 90% प्रोटीन न्यूक्लियस के DNA के द्वारा बनती है। इसलिए इसमें दोनों का रोल है। प्रोटीन न्यूक्लियस द्वारा भी बन रही है, और mtDNA द्वारा भी बन रही है, तो इसलिए इसका रोल दोनों जगह। तो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहलाता है। इसीलिए प्रोटीन जो होती है वो 100% में से केवल 10% तो बनती है mtDNA द्वारा, और 90% बनती है न्यूक्लियस DNA द्वारा। क्लोरोप्लास्ट देखिए, क्लोरोप्लास्ट में दीज आर द ग्रीन प्लास्टिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के कारण क्या है? हरे हरे दिखाई देते हैं। टर्म क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिम्पर ने दिया था। और मीसोफिल सेल्स, लीव्स की जो मीसोफिल सेल्स हैं, ये हमें पाए जाते हैं सेपल्स, फ्लावर्स के सेपल्स में पाए जाते हैं। क्लोरेनकाइमा, स्टेम की क्लोरेनकाइमा पाए जाते हैं। पेरिकार्प ऑफ द अनराइप फूड, बिना पके हुए कच्चे फल जो होते हैं उनके पेरिकार्प में पाया जाता है, क्योंकि हरे होते हैं उनके शिकल, पेरिकार्प। वन क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यूलोथ्रिक्स, और बॉलबॉक्स में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जिग्नीमा में 2 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और हायर प्लांट में 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं प्रत्येक सेल में। शेप इनका अलग अलग रहता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं ये। इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं ये। मतलब इनका शेप जो है गर्डल शेप है तो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। स्पाइरल शेप्ड इनका स्पाइरोगायरा में। कप शेप्ड इसका क्लेमाइडो मोनास बॉल बॉक्स में पाया जाता है। रेटिकुलेट इस शेप इनका ईडोगोनियम में पाया जाता है। स्टार शेप्ड इनका जिग्नीमा में पाया जाता है। और ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। मॉसेस फर्न में डिस्कॉइडल, ओवल, इलिप्टिकल और लेंस शेप्ड का होते हैं, शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। साइज इनका 4 से 8 म्यू एम माइक्रोन होता है। छायादार पौधे जो उनको
स्कायोफाइट्स कहते हैं, और स्कायोफाइट्स में क्लोरोप्लास्ट बड़े बड़े होते हैं, जबकि सन लविंग प्लांट जो होते हैं हेलियोफाइट्स, इसमें क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं। स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे हम, आउटर में और इनर मेम्ब्रेन होती है जो 50 एंगस्ट्रॉम की होती है, प्रत्येक 50-50 एंगस्ट्रॉम की होती है। और स्पेस जो होता है वो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस पाया जाता है दोनों के बीच में, ये 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम के तक का होता है। मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं, और मैट्रिक्स में प्रोटीनियस होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर है कहाँ, यहाँ पर बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ है लगता है, ये बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, बाहरी आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि स्मूथ होती है, सेमी परमिएबल होती है। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये लेस परमिएबल होती है, रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की जो पासेज पास करने की, वो मटेरियल आएगा या नहीं आएगा या जाएगा, इसको रेगुलेट करने का काम करती है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है इसमें, स्ट्रोमा पाया जाता है जो कि इसमें कैल्विन साइकिल होती है। स्टोमा में क्या होती है, कैल्विन साइकिल परफॉर्म करती है। स्टोमा के बाद ये बीच बीच में जो ये सिक्के के ढेर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम जो है कई सारी थाइलाकॉइड सिक्के जैसी संरचना थाइलाकॉइड से मिलकर बनी होती हैं। और ग्रेनम के अंदर लूमेन पाया, थाइलाकॉइड के अंदर लूमेन पाया जाता है। ग्रेनम में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों प्रकार का फोटो सिस्टम पाया जाता है। लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो पाई जाती है। ग्रेनम के अंदर ग्रेमन लेमली पाई जाती है, और ग्रेन लेमली या थाइलेकॉइड जो होते हैं इनमें ल्यूमेन पाई जाती है। और एक ग्रेनम और दूसरी ग्रेनम के बीच में जो लेमली होती है उसको हम स्ट्रोमन लेमली कहते हैं। और स्ट्रोमन लेमली जो होती है इसमें कनेक्ट, दो ग्रेनम को कनेक्ट की होती है, स्केलेटन की तरह काम करती है। और पीएस फर्स्ट सिस्टम यहाँ पर, फोटो सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पर पाया जाता है, होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती हैं जो लिपिड के स्टोरेज के रूप में होती हैं, फॉर्म जो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। कुछ राइबोसोम्स होते हैं 70s प्रकार के या 70s प्रकार के ही होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो होती हैं ये टेम्पररी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एस स्टार्च, स्टार्च के रूप में टेम्पररी ग्लूकोज को स्टोरेज करते हैं। मतलब स्टार्च को, सॉरी ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में यहाँ पर स्टोर किया जाता है, इसलिए इसको स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरीप्लास्टिडियल स्पेस पाया जाता है जो 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम तक का हो सकता है। दो टाइप के इसमें लेमुलर सिस्टम पाए जाते हैं, एक तो ग्रेना लेमुली जिसे ग्रेना थाइलाकॉइड कहते हैं। इसको टर्म दिया था थाइलाकॉइड, जो टर्म दिया था मैंके ने दिया है, जर्मन बॉटनिस्ट ने 1962 में दिया था। ग्रेना लेमुली जो है वो 10 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम की होती है। और कॉइन्स के जो सिक्के के ढेर का ढेर होता है उसको हम ग्रेनम कहते हैं। 20 से 40 ग्रेना इसमें होती हैं। 20 से लेकर 40 ग्रेना के जो कॉइन्स होते हैं वो मिलकर एक ग्रेनम बनाते हैं। नंबर ऑफ द ग्रेनम लैमेली, अगर एक ग्रेनम लैमेली है तो रोडोफाइसी में एक ग्रेनम लैमेली होती है। इस क्रेप्टोफाइसी में दो ग्रेनम लैमेली होती है। और फियोफाइसी में तीन ग्रेनम लैमेली होती है। हायर प्लांट में 10 से लेकर 100 ग्रेनम लैमेली मिलकर थाइलाकॉइड, सॉरी ग्रेनम बनाते हैं। C4 प्लांट की बात करते हैं तो ये एग्रेनम प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट होता है। एग्रेनल इसमें बंडल शीथ में पाया जाता है, मतलब ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना नहीं पाया जाता है, बंडल शीथ सेल में होता है। ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना पाया जाता है वो मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है। और ये जो थाइलाकॉइड होते हैं इनके अपर सेल, मतलब जो थाइलाकॉइड की जो, सॉरी ग्रेनल लैमेली है, इनकी मेम्ब्रेन से लगे हुए थाइलाकॉइड्स पाए जाते हैं। थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटासोम होते हैं। क्वांटासोम प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के भी इनर मेम्ब्रेन में। ये तो है लेमली, लेमली के पाए जाते हैं क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर पाए जाते हैं थाइलाकॉइड। न थाइलाकॉइड ये है,
ग्रेनम, ये है थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, और अंदर की तरफ है क्वांटासोम। डिस्कवरी किसने करी थी? पॉर्क एंड पॉन्स ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1961 में। ईच क्वांटासोम हैज अ 230 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल होते हैं प्रत्येक क्वांटासोम में। थाइलाकॉइड में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होती हैं। पीएस फर्स्ट को नॉन अप्रेस्ड रीजन में होती है। पीएस फर्स्ट कहाँ पर होगी? नॉन अप्रेस्ड रीजन। जैसे ये दो लैमली हैं, दो थाइलाकॉइड हैं, तो नॉन अप्रेस्ड कौन सी है? ना दबा हुआ ये वाला, तो यहाँ पर तो होगी पीएस फर्स्ट। ठीक है। और जो अप्रेस्ड है, मतलब ऊपर से भी थाइलाकॉइड है, नीचे भी थाइलाकॉइड है, बस ऊपर भी ग्रेना है, नीचे भी ग्रेना है, तो यहाँ पर जो होगी वो कौन सी होगी? यहाँ पर होगी पीएस सेकंड और पीएस सेकंड। यहाँ पर पीएस सेकंड होती है। अप्रेस्ड रीजन में, थाइलाकॉइड के अप्रेस्ड रीजन में पीएस सेकंड होती है, और थाइलाकॉइड के नॉन अप्रेस्ड रीजन में पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट होती है। इसके अलावा और कहाँ पर होती है पीएस फर्स्ट? स्ट्रोमल लैमली में भी होती है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है इसमें। क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो ए का जो फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज क्लोरोफिल के फॉर्मूला है। क्लोरोफिल ए, इसका फॉर्मूला का C55H72O5N4 Mg हायर ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी C55H70O6N4 Mg ग्रीन एल्गी में, मॉसेस में और ब्रायोफाइट में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी जो है C35H32O5N4 Mg ब्राउन एल्गी और डायटम से पाया जाता है। क्लोरोफिल डी C54H72O6N4 Mg रेड एल्गी में पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्लोरोफिल ABCD, इन सब के क्लोरोफिल के संरचना याद हो गई। क्लोरोफिल ई जो है ये जैंथोफिल में पाई जाती है, जैंथोफाइसी में पाया जाता है। फॉर्मूला इसका नहीं पता है किसी को। कैरोटीनॉइड जो होते हैं ये येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, पिगमेंट होते हैं, येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट होते हैं, और इसमें दो भाग पाए जाते हैं। एक तो होता है कैरोटीन, जो ऑरेंज कलर का होता है, C40 50H56, और जैंथोफिल जो होते हैं C40H56O2। स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा ये है प्रोटीन, स्टार्च, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स और डार्क रिएक्शन और रोबिस्को। इन इन सब स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं। जो कोएंजाइम्स कौन से? जो डार्क रिएक्शन में हेल्प करते हैं, रोबिस्को पाया जाता है। नोट करके याद कर लेना इसको कि ड्यू टू द डीएनए आरएनए राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस सम प्रोटीन। इसमें डीएनए आरएनए राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट भी कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। बाकी बचा प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस द्वारा बनता है, इसलिए इसको भी सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर। सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर बता ही दिया हमने आपको। फंक्शन देख लिए, फोटोसिंथेसिस की फंक्शन करते हैं, बैलेंस ऑफ द CO2, ऑक्सीजन और CO2 को बैलेंस करने का काम करते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, 4 o'clock में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी यूजफुल होता है ये। और प्रोटीन सिंथेसिस तो मेन रोल है ही है इसका, और म्यूटेशन भी होता है इनमें। अब पढ़ाएंगे कल, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो बस यहीं तक, और मिलते हैं फिर कल की दूसरी क्लास में।